हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और रिसेंट में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इनर वर्क एनर्जी वर्क से रिलेटेड कुछ पोस्ट करने शुरू करें। आप उसे रेगुलर ज़रूर चेक करते रहिएगा क्योंकि वो अवेयरनेस है जो कि बहुत ज़रूरी है आपका एनर्जी इनर वर्क को स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक ट्विन फ्लेम इंटेंशनली आपको डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। और अगर आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो वहाँ पर सबसे पहला तो आपको डिसीजन ये लेना है कि आपको इस जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उससे कम्प्लीटली डिटैचमेंट में आना है। तो पहले तो आप डिसीजन लोगे, उसके बाद फिर आप अपने अलग अलग तरीके ट्राई करोगे उस इंसान से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने फोकस को वहाँ से हटाने के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस होता है और ये हो नहीं पाता है। मुझे ही 3.5 साल लगे थे। तो एंड में जाकर जब ये चीज़ खत्म होती है तब जाकर मैं वहाँ से फोकस को रिमूव कर पाती हूँ। पहला तो आपको डिसीजन लेना होता है वहाँ से अपना फोकस हटाने के लिए। उसके बाद अलग अलग जो तरीके आप अपनाए करते हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जहाँ से आपको अपना मेंटल जो फोकस है वो कम्प्लीटली रिमूव ही करना होता है ताकि आप अपना एनर्जी वर्क शांति से कर सके। शांति से तो कह रहे, एनर्जी इनर वर्क होने वाला ही नहीं है, बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। पहले भी बोला हुआ है मैंने, इनर वर्क कभी भी आसान नहीं होता है क्योंकि जिस वक्त आप एनर्जी वर्क करना शुरू करते हो ना, आपको अपने अंदर तो चेंजेस आएंगे, आपकी सराउंडिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो क्या है, ये जो इनर वर्क है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें टूटने बिखरने लगती हैं। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। तो फॉर्चुनेटली वो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि ऐसा होगा। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होते हो तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें टूटने बिखरने लगती हैं, स्पेशली आपके रिश्ते। अगर हम फ्रेंड्स और मे बी और कोई, अगर आपके कोई अच्छे रिश्ते जिनको जो आपको लगते हैं कि अच्छे और सच्चे हैं, तो उस प्रोसेस में ना फिर वो वहाँ से टूटने बिखरने लगते हैं। तो आप सोच समझ के इस जर्नी पे जाना। क्यों? अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे जा रहे हो तो ये तो होगा ही होगा, जो कि आपके अच्छे के लिए ही होता है। तो जब मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया था 2020 में मार्च में, जब मेरी अवेकनिंग होती है, तो एक तो वो कोविड टाइम था, दूसरा अब काफ़ी सारे कनेक्शंस होते थे अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँगी तो। लेकिन ये सारे वही लोग थे जो मुझे उस 10 साल की जर्नी में असाइन हुए थे। तो थे जितने भी मैस्कुलिन फेमिनिन से सभी को रिमूव करना था, डिस्कनेक्ट करना था। तो अब कोई 10 साल से आपके साथ है फ्रेंडशिप में, एंड कई सारे ऐसे भी थे 2-3 जो बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में आते थे और सभी की फैमिलीज मुझे जानती थी। बट मुझे पता था कि ये ठीक लोग नहीं हैं और ये रिमूव ही होने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरी जर्नी में क्लियर था ना कि ये गलत लोग हैं और एक एक एविडेंसेस मुझे मिल चुके थे। तो अब क्या होगा कि तो मैंने तो इंटेंशनली वहाँ से उन लोगों को कट ऑफ करना शुरू करा था क्योंकि वो होना ही होना था। आपकी लाइफ में क्या है कि अगर आप इंट्यूशन से इंट्यूशन से ऑपरेट नहीं करते हो, आप इंट्यूशन को नहीं सुनते हो, तो ये भी तो एक सच्चाई है ना कि आप अभी समर्थ नहीं हो, केपेबल नहीं हो एक इंसान के असली चेहरे को पहचान पाने में। तो जब आप अपना एनर्जी वर्क करना शुरू करोगे तो ये चीज़ें एक्टिवेट होने लग जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपसे ऐसे करवाऊंगी एनर्जी वर्क में जहाँ पर आपके जो इंट्यूशन पावर है उसको इंक्रीज करने के प्रोसेस होते हैं। बट मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर एनर्जी वर्क करवाऊंगी तो बहुत सारे और भी चेंजेस होंगे। तो आप इसके लिए मेंटली रेडी रहना कि ऐसे जो आपके बहुत पुराने रिश्ते होंगे ना, स्पेशली फ्रेंडशिप्स, और हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप भी हो, तो वो भी ज़रूर टूटेगा अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है फ्रेंडशिप में, किसी भी तरह की अगर गलत चीज़ है उस इंसान में, तो उन चीज़ों का फिर टूटना तय है। तो अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मुझसे कभी कोई रिश्ते नहीं तोड़ता है, मुझे तोड़ने पड़ते हैं। तो मेरी हमेशा से ये चीज़ें मेरी तरफ से कट ऑफ होती हैं, लोग कभी भी रेडी नहीं होते हैं। तो अब आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा पता होगा कि आप इस तरह के इंसान हैं या नहीं है जो खुद से कट ऑफ करते हैं। बट जब आप एनर्जी वर्क करोगे तो लोग आपकी लाइफ से निकलने शुरू हो जाएंगे जो आपकी एनर्जी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि वो लोग खुद से आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएं। तो इस चीज़ के लिए भी आप मेंटली रेडी रहना। कल को आप एनर्जी वर्क करें और आप फिर रोना धोना शुरू हो गए कि ये क्या हो गया आपके साथ में, इतना पुराना रिश्ता कैसे टूट गया। तो ये लोगों को ना बातें समझ में आती नहीं है कि अगर कोई इंसान एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे जाता है तो उसके साथ में ऐसा होता ज़रूर है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से फोकस रिमूव करने के लिए जो भी आप प्रोसेस जो भी तरीके आप अपनाओगे वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। जो मैंने अपनाए थे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको ज़रूर अपनी लाइफ से रिमूव करने होंगे और सारा फोकस आपको सिर्फ अपने ऊपर रखना होगा, तभी आप इस एनर्जी वर्क को कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप करने की कोशिश भी करोगे ना तो वो जो रिजल्ट आने होते हैं ना वो आ नहीं पाएंगे। जो दूसरी चीज़ें, जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन है वो आपको हर तरह की चैनलिंग को सुनना बंद करना है। जिस भी तरह की चैनलिंग्स को आप सुनते हैं, सारी तरह की चैनलिंग्स को आपको सुनना बंद करना है, स्पेशली ट्विन फ्लेम से रिलेटेड।
और अगर आप किसी भी तरह की टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, जैसे मे बी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, या फिर उस कार्मिक ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जिस भी तरह की आप टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे 1 साल का टाइम लगा था टैरो से डिस्कनेक्ट होने में। तो मैंने उसको सिर्फ शिफ्ट किया था। तो मैंने आपको एक चैनल बताया था, टी कप टैरो आप चेक कर लेना, वहाँ पर वो बहुत डिफरेंट तरीके की रीडिंग्स करती है। तो इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप एकदम से किसी चीज़ से डिटैच नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपने फोकस को जब आप शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम में ये चीज़ें आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। और अब जब आपको पता ही है कि सबसे पहले कार्मिक ट्विन फ्लेम मिलता है, अब वो जिस इंसान से आप रिलेशनशिप में या कनेक्शन में या फिर सेपरेशन में हो, वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है या नहीं है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। कार्मिक ट्विन फ्लेम की साइंस को आप जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या फिर नहीं है। और जो लोग कंफ्यूज रहे इस कनेक्शन को लेकर और स्टिल इस एनर्जी वर्क को करना चाहते हैं, तो अगर उनको पता है कि जिस इंसान के साथ वो सेपरेशन में है या फिर रिलेशनशिप में है, तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से अगर वो साइंस मैच करते हैं, तब भी आप इस एनर्जी वर्क को कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो नॉन ट्विन फ्लेम्स को अलाउड नहीं होती हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में क्लियर कर दूंगी। अब इनिशियल डेज में जब मैंने सेशंस लेने शुरू करे थे ना, जब इनकारनेटेड डिवाइन वाला जो चैनल था, तो वहाँ पर कुछ 1-2 जो फीमेल थी, उनका क्या था कि जब वो पहली बार सेशन में कनेक्ट होती है ना, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने बड़ी सारी एनर्जी वर्क करे, चक्रा हीलिंग करा और मेडिटेशन करा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करी है, लेकिन स्टिल उनका रीयूनियन नहीं हो रहा है। तो सीधे जैसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तो उनका यही कहना था। प्रॉब्लम क्या होती है, चलो ठीक है, तब नहीं पता था कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, बट अगर आप ऐसा करोगे कि जो भी एनर्जी वर्क आप कर रहे हो ना, और स्टिल आप उस इंसान पे फोकस रहते हो, या फिर आपकी ये इंटेंशन है कि आपको वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, तो फिर ये एनर्जी वर्क आपके किसी काम का नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है कि जो एनर्जी वर्क मैं बताने वाली हूँ, अगर आप किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में हो, उसके साथ में सेपरेशन में हो, इस एनर्जी वर्क को करने से आपका रियूनियन हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस बात से आप बहुत क्लियर रहना। और ऐसे लोगों को फिर मैं एडवाइस करूँगी, जो मैं बताने वाली हूँ उस एनर्जी वर्क को आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी कौन कौन से तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो चैनल्स को रन कर रहे हैं, एंड वो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को वहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं, और वो इंटेंशनली करा जा रहा है ट्विन फ्लेम्स को स्टक रखने के लिए। अगर आप एनर्जी वर्क शुरू करते हो, बीच में रुक जाते हो, या फिर छोड़ दिया है, आपका फोकस अगेन उसी रीयूनियन वाले टॉपिक पे अटका हुआ है, तो भी आप इस एनर्जी वर्क को कर नहीं पाओगे। तो अगर आप इस एनर्जी वर्क को कंप्लीटली करना चाहते हो, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली अवॉइड ही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो इंटेंशनली क्रिएट करे जाते हैं ट्विन फ्लेम के रीयूनियन और कनेक्शन के नाम पर, एक पर्टिकुलर तरह की एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, एनर्जी ऑफ डेस्परेशन, और एक ऐसा फोकस जो आप एनर्जी वर्क कर रहे हो सिर्फ ये सोच के क्योंकि आपका रीयूनियन होना है। तो आपको यही समझना होगा। देखो, अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी है, तो जब मैंने एनर्जी वर्क करना शुरू करा था, तो मुझे पता था कि मुझे ये रीयूनियन नहीं चाहिए। जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था, उस टाइम तो नहीं पता था कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम ही पता था, और मुझे यही पता था कि इसी से रीयूनियन होता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था। तो मैंने तो जो एनर्जी वर्क करा है, उसके रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो तो लास्ट में जाकर जब एनर्जी वर्क सारा कंप्लीट होता है, तब मुझे सरप्राइज मिलता है कि डिवाइन मैस्कुलिन दूसरे हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप ये सोचकर एनर्जी वर्क करोगे ना कि आपका रीयूनियन होगा, चलो अभी तो पता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है, वहाँ से आपको डिटैच होना है, और अगर आप ये भी सोच के करोगे ना कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपका रीयूनियन होगा, तो देखो जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, एनर्जी वर्क करोगे, इनर वर्क कंप्लीट करोगे, तो वो तो होना ही होना है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली रिमूव करके ही इस एनर्जी वर्क को करना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये कंप्लीट इन एंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। करना आप ही को है, और करना है नहीं करना है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब ट्विन फ्लेम चैनल्स के थ्रू ना बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो इंटेंशनली एंटिटीज़ के थ्रू क्रिएट करे जाते हैं। और तो पर्टिकुलर टाइप क्या है, तो इसमें सबसे पहला टाइप है आपको जो एज कपल नज़र आता है ट्विन फ्लेम। वहाँ पर भी कई सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी ये है कि वहाँ पर एक फीमेल है जो खुद को डिवाइन फेमिनिन बुलाती है, और वो उनका फिर सेपरेशन होता है एक इंसान से, एक मैस्कुलिन से, जिसे वो फिर बाद में चेस करती है, फिर वो इनर वर्क करती है, और उसके बाद में वो इंसान उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाता है इनर वर्क करने की वजह से। उसी को वो रीयूनियन बुलाते हैं। तो ये इंटेंशनली एक ट्रैप है, सेटअप है इनर वर्क के नाम पर। और क्यों है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें। एक तो आपको इंटेंशनली स्टक रखने की प्रोसेस है। दूसरा, आपको जो ये मिलेंगे ना कि पहले एक फीमेल चेस कर रही थी, फिर उसका रीयूनियन हो गया, और तो अब क्या होता है, वहाँ पर वो आपको प्रोडक्ट सेल करते हुए मिलेंगे कि हम जो इनर वर्क मैंने करा था वही आप कर लो, इससे आपका रीयूनियन हो जाएगा। तो आप, आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़।
ट्विन फ्लेम कपल में एक चीज़ आपको और एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि एक मैस्कुलिन बोलता हुआ नजर आएगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कनेक्शन के बारे में, क्या होता है कनेक्शन, फिर इसने मुझे बताया, मतलब उस फीमेल के बारे में, तब मैं समझा और फिर फिर हम एक दूसरे के साथ हो गए, मतलब कनेक्शन का नाम सुनकर एक दूसरे के साथ हो गए। तो ये बड़ी स्टूपिड सी चीज़ है जो आपको एज स्टोरी फॉर्म में बताने की कोशिश करी जा रही है। अगेन फिर आपको वहाँ पे वो वाला पैटर्न नजर आएगा कि जो इनोवॉक उस लड़की ने करा था आप भी वही कर लो तो आपका भी रियूनियन हो जाएगा। ये सेकंड पैटर्न है। और ये जो कपल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ट्विन फ्लेम्स है ही नहीं, ये कार्मिक ट्विन फ्लेम्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम में भी बहुत इंटेंस एनर्जीज होती है। आपको समझना होगा कि आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हो जिस हिसाब की एनर्जीज होती है ना। कार्मिक ट्विन फ्लेम में हर तरह की इनसिक्योरिटीज सरफेस होने लगती हैं, ऑटोमेटिकली होने लगती हैं जब वो एक रियल ट्विन फ्लेम के सामने होता है तो वो साथ में तो कभी भी रह ही नहीं सकता है। तो ये जो दिखाने की कोशिश करी जा रही है ना कि ये ट्विन फ्लेम्स हैं, पहले सेपरेशन हुआ फिर साथ में हो गए, तो आपको समझना होगा कि अगर कोई भी इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है ना कि इस इंसान के साथ में सेपरेशन में था, तो ये कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में पॉसिबिलिटीज हैं ही नहीं। तो ये जो एज कपल आपको नजर आते हैं ना सोशल मीडिया पर ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, ये कार्मिक ट्विन फ्लेम्स भी नहीं है, ट्विन फ्लेम तो रियल तो है ही नहीं है। सिर्फ एक ये बिजनेस है जो सेल करा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी बिजनेस है ना कि भाई क्योंकि यहाँ पर फियर काम करता है, डेस्परेशन की एनर्जी होती है कि कुछ ऐसा शॉर्टकट सेल कर दिया जाए जिससे इनका रियूनियन हो जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया तो सारी रिलेशनशिप पर भी ही फोकस है ना। और अगर कभी उठाकर देखोगे ना कि रिलेशनशिप में जाने के बाद में क्या होता है, तो वो सच्चाई से फिर अभी तक आप वाकिफ नहीं हो कि प्लैनेट पर चल क्या क्या रहा है, स्पेशली भारत में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं रिलेशनशिप के नाम पर। तो आप अगर एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो ये लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है कि एक फीमेल है जो खुद को डिवाइन फेमिनिन बुलाती है, चैनल रन कर रही है, और एक मैस्कुलिन है जिसकी शादी हो रखी है, उसको वो डिवाइन मैस्कुलिन बुलाती है। अब क्या होता है, इनका दोनों का सेपरेशन हो गया, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद में। तो वो जो मैस्कुलिन है जो जिसने बात करनी बंद कर दी उस फीमेल से, अब ऑल ऑफ अ सडन वो फीमेल क्या करती है, जिस टाइम तक उसकी बात नहीं होती, उसने कोई इनर वर्क करा, उसके बाद में फिर वो मैस्कुलिन उससे बात करना शुरू कर देता है। अब उसके घर पे आना जाना भी शुरू हो जाता है, जिसको ये फीमेल रियूनियन बताती है। तो ये क्या है, ये सिर्फ समाज में गंदगी फैलाने का काम है। क्यों? इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे ना तो जो मैस्कुलिन मैरिड है उसकी वाइफ को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होगा। और हाँ, ये आपको ये भी बोलते हुए नजर आएंगे कि प्यार का मतलब सिर्फ शादी तो नहीं होता है, रियूनियन का मतलब सिर्फ शादी तो नहीं होता है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता है और रियूनियन का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता है, लेकिन समाज में गंदगी फैलाना भी नहीं होता है। आप किसी के मान सम्मान पर, किसी के रिश्ते पर हाथ डाल रहे हो तो ये एक गलत चीज है। दूसरा एक सच्चाई ये भी है कि जब आप अपना एनर्जी इनर वर्क करना शुरू करते हो तो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए आपको इतनी इंटेंस फीलिंग्स होती है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा गो थ्रू करना पड़ता है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वर्क करने की वजह से। तो अभी आप एक सोचो, एक सिनेरियो लो कि जहाँ पर दो नॉर्मल लोग हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है, कार्मिक ट्विन फ्लेम भी नहीं है, तो अगर ऐसा इंसान भी एनर्जी वर्क करता है ना तो फिर वहां पर उसे वो फीलिंग्स होना बंद हो जाती हैं, वो नेगेटिव इमोशंस फील होना बंद हो जाते हैं। हाँ, वहां पर आपकी जिद भी बहुत काम आती है, अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट करना, शिफ्ट करना। तो जब आपको पता है कि इस तरह के चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं, स्टिल आपको उस इंसान के साथ में होना है, अगर वो मैरिड है तो आप खुद भी एक गंदे इंसान हो जो आपने इस चीज़ को एक तरीका बना रखा है समाज में गंदगी फैलाने का, और कुछ भी नहीं है। तो जब आपको लगे ना कि कोई इंसान ऐसा है जो चैनल रन कर रहा है जिसने इस तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, तो इसमें क्या होता है आपको समझना होगा। पहली बात, ये ट्विन फ्लेम नहीं है। दूसरी बात, अगर होती तो इनर वर्क नहीं करा हुआ है। एनर्जी इनर वर्क में बहुत फर्क पड़ जाता है। जितने भी चैनल्स पर आपको ये कपल नजर आएंगे ना जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर ये ट्विन फ्लेम्स हैं और एज कपल हैं, इस टाइम पे रीयूनाइटेड है, यहाँ पर क्या होता है, एक अलग सी चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश करी जा रही है कि जिस इंसान को ये लोग चेस कर रहे थे ना, उसे इनर वर्क करने की वजह से ये उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ले आए हैं। तो ये यही दिखाना चाहते हैं कि आप इनर वर्क करोगे तो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है ना, जो आपसे भाग रहा है, जिसको आप चेस करो, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो आप प्लीज समझिएगा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा अगर आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन है या फिर रियल डिवाइन मैस्कुलिन है। इस बात का टेक केयर तो डिवाइन खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन है। एक और कैटेगरी है, मुझे नहीं पता आपने देखी नहीं देखी, बट मैंने देखी तो इसलिए बता रही हूँ मैं, कि एक मैस्कुलिन है जो खुद को पहले बताता है कि वो रनर था जिसे कोई चेस कर रहा था, और वो डिवाइन मैस्कुलिन है। अब उसकी अवेकनिंग हुई है और अब उसने रन करना बंद कर दिया है। तो ये वो उसके एक्सपीरियंसेस से, ये भी सिर्फ एक गलत चीज़ें पोर्ट्रे करी जा रही हैं ताकि आप इन चीज़ों पर बिलीव करो कि हाँ, जिस इंसान को आप चेस कर रहे हो वो एक्चुअली में उसमें चेंजेस आते हैं। इस पर मैं सारे डीप लेवल पर आंसर आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ।
इसमें आपको ऐसी भी कैटेगरी मिल जाएंगी जो आपको ये समझाते हुए मिलेंगे कि चीटिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए। ट्विन फ्लेम चीटिंग इज ओके, ये आपको समझाते हुए मिलेंगे। तो अंडरस्टैंड, ये कोई ट्विन फ्लेम्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ये नेगेटिव एंटिटीज हैं जो यहाँ पर आपको स्टक रखने के लिए अपने चैनल्स को रन कर रही हैं। दूसरा चलो ठीक है, मनी वाला तो होता ही है कि मनी इन्हें अर्न करनी है, जिस वे में भी ये लोग अर्न कर रहे हो। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना कि आपको मेंटली कंफ्यूज करना। लेकिन मेंटली कंफ्यूज कौन होता है? जो इंसान खुद भी तो गलत कर्म करता होगा ना, गलत को वही तो सपोर्ट करेगा जिसके खुद के कर्म गलत होंगे। लेकिन जो दूसरा पार्ट हमारे भारत में पढ़ाया जाता है कि आपको इग्नोर करना चाहिए, तो या फिर ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्पेशली रिश्तों में, तो ये गलत टीचिंग्स हैं भारत में जो कि इंटेंशनली पढ़ाई गई हैं। अब इसको आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई फोर्स नहीं है। मेरी जो डिवाइन ड्यूटी है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। और हाँ, ये रियलिटी है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से जब आपका सेपरेशन होता है तो वो एग्जैक्टली डेथ की फॉर्म में ही, जितना पेन एक इंसान की डेथ होने पर आपको होता है ना, वही पेन होता है। मैंने गो थ्रू करा इसलिए मुझे पता है, बट मैंने कभी चेजिंग नहीं करी है। मेरा क्लियर था ना कि गलत इंसान की एक्सेप्टेंस नहीं है, रोना मंजूर, लेकिन गलत इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करना कभी मंजूर नहीं। तो ये वाले जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, जब आप अपना एनर्जी इनर वर्क को स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक ही फोकस रखना है कि सारा फोकस अपने ऊपर, जितने भी चेंजेस आपको करने हैं वो सिर्फ अपने अंदर करने हैं, किसी दूसरे इंसान में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, जैसा कि पता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, वहां से डिटैचमेंट होगी, तब जाके आपको डिवाइन मैस्कुलिन का या फिर डिवाइन फेमिनिन का चेहरा दिखाएंगे डिवाइन। तो उसमें तो बहुत टाइम है अभी, है ना। ये जो एनर्जी वर्क है बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को। मुझे 3.5 साल लगा था। क्यों? क्योंकि मेरे जो अपने बिलीफ सिस्टम्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी जिस तरह के इंसानों में बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उस तरह के बिल्कुल भी बिलीफ सिस्टम्स नहीं है। और ट्विन फ्लेम जो कि आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम है, उस इंसान के बारे में आपको कहीं पर भी कुछ भी चेक नहीं करना है। हर तरह से इस ऑप्शन को बंद करना है कि अब आपको इस इन्फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, तभी आप इस एनर्जी वर्क को कर पाओगे। क्योंकि इस प्रोसेस में ना कार्मिक ट्विन फ्लेम की तरफ से भी बड़े सारे आपको रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे जब आप डिटैचमेंट के प्रोसेस में जाओगे। तो अगर आप उसको हैंडल करना नहीं सीखोगे ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे कि एनर्जी वर्क में आपका जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए आपको किसी भी तरह की रीडिंग्स को नहीं सुनना है, किसी भी तरह की चैनलिंग्स को नहीं सुनना है। इससे क्या होगा, उस इंसान को एनर्जीज मिलना धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो वहां पर ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कार्मिक ट्विन फ्लेम को, क्योंकि उसकी जो लाइफ है ना वो एक्चुअल में बड़े अच्छे से चल रही होती है आपकी एनर्जी की वजह से। तो जिस वक्त आप उसे एनर्जी देना बंद करोगे ना, तो ऐसा इंसान बहुत सारे हाई चांसेस है कि वो आपसे खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर अभी तक वो आपसे बात नहीं कर रहा था तो फिर ये पैटर्न है जो कंटिन्यू होता है कि अगर अभी सेपरेशन है, बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है, जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को देना बंद करोगे तो वो इंसान आपसे कनेक्ट करेगा, आप फिर से एनर्जी दोगे, फिर से वो डिस्कनेक्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। मेरी लाइफ में नहीं चला था क्योंकि मैंने चलने नहीं दिया था, मैं तो क्लियर थी ना। लेकिन आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस वक्त आप इस डिटैचमेंट की प्रोसेस में जाओगे, कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको चेज भी करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे केस में तो इसने कोशिश करी थी, तो मैंने डिवाइन को वार्निंग दी थी कि ये इंसान किसी भी सिचुएशन में, कंडीशन में मेरी तरफ आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो क्लियर थी मुझे आगे बढ़ना है और मेरी डायरेक्टली बात नहीं हो रही थी। तो आपको इस बात को समझना होगा कि अगर ऐसा होता है तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आपका जो अल्टीमेट डिसीजन है वो यही होना चाहिए, अब ये इंसान वापस आने की कोशिश करे, इसको नहीं आने देना है और ना ही इसे किसी तरह की एनर्जीज देनी है। और जब तक आप इसे क्लियरली कम्युनिकेट करके डिटैच नहीं करोगे तब तक आप इसे कर नहीं पाओगे। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी तो जो एंटिटीज खेल खेलती हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी। और जिस वक्त आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट के प्रोसेस को शुरू करोगे ना, तो वहाँ पर हाई चांसेस हैं कि ऐसा इंसान कई तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन को यूज़ करेगा और यूज़ करेगी, ताकि आप फिर से उस पर स्ट्रक हो जाओ और फिर से उसको एनर्जी दो। तो इन बातों से आपको सबसे पहले खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको पता है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको इस इंसान को किसी भी तरह से अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना है। और आज किसी ने कमेंट किया था मुझे कि कार्मिक फैमिली से बाउंड्रीज को कैसे मेंटेन करें, कुछ तो ऐसा कमेंट था। देखो मैं कमेंट्स के अभी रिप्लाई नहीं करूंगी, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो दूसरा क्या है कि मैं कार्मिक पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, कैसे डील करना है, किस किस तरह की माइंड गेम्स खेली जाती हैं कार्मिक्स के थ्रू, बीट फैमिली और कोई कार्मिक इंसान है। तो मैं इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का है। मैं हाथ पकड़ के आपको उस कार्मिक से डिटैचमेंट में नहीं ला सकती ना, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा।
दूसरा, मेरी लाइफ में तो चाइल्डहुड से मैं बाउंड्रीज रही है जिसको मैं कभी क्रॉस करने नहीं देती थी, मैं जिद्दी रही हूँ। और अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसकी लाइफ में आज तक कोई बाउंड्री नहीं रही है, आपने डिसरिस्पेक्ट करने दी है लोगों को ना, जो कि इजीली आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक कर पाते हैं, तो ये चीज़ें ना अब आपको लोगों को सिखानी पड़ेंगी, हाउ टू रिस्पेक्ट यू। तो ये एक बार में तो नहीं होगा, ये भी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये एक टॉक्सिक साइकिल ही है जहाँ पर जो एक इंसान आज तक आपके ऊपर हक जताता आया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता आया है, फिर चाहे वो फैमिली मेंबर है कोई बाहर का इंसान है, तो ये आपने होने दिया है तभी तो करता है ना, जबरदस्ती थोड़ी हो रहा है, आपने अलाउ किया है तभी तो करता है ना। अब आप अलाउ करना बंद कर दो। और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल चीज़ों में है या फिर किसी और तरह की अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू करने से अगर आपको कोई रोक रहा है, अगर फैमिली मेंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंशनली करा जा रहा है, तो ये आपको होने नहीं देना है। अगर आप ऐसा होने दोगे तो आप अपनी लाइफ में क्या ही करोगे ना आगे, आप ये सोचो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसा कि अवेकनिंग के बाद मैंने अपना जो हीलिंग करनी शुरू करी, तो मैं हाथों में ना बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन कर रखती थी। अभी कुछ आई थिंक 6 महीने से कम कर दिए होंगे मैंने, तो लेकिन उससे पहले दोनों हाथों। तो मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ पर्सनल लाइफ से कि जैसा कि अवेकनिंग के बाद से मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन कर रखती हूँ जो मेरे लिए मस्ट होते थे। तो अब क्या होता है कि जो रिलेटिव्स की फैमिली में एक ईविल लेडी है जो ब्लैक मैजिक मुझ पर करती थी, आज भी करती है, वो रुकती थोड़ी ना है। तो अब क्या होता है, जब मैंने जाना शुरू किया ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे इन क्रिस्टल्स को पहनने की वजह से। अरे क्या पहन रखा है, ये है वो है करके। मैंने एक बार सुना, दूसरी बार जब मैं जाती हूँ तो मैंने उसको बोलना पड़ा। मैंने कहा अगर आज मैं नहीं बोलूँगी ना तो ये बार बार बोलेगी। तो अब मैंने बोला उसको, मैंने आपको ये इसकी एनर्जी से प्रॉब्लम होती होगी ना, आंखों में चुभते होंगे, है ना, आत्मा में बड़ी दिक्कत होती होगी, ऐसा होता है। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, तो पॉजिटिव होते हैं क्रिस्टल, तो इस तरह से उसका मुंह मैंने बंद करा। उसके बाद से फिर वो कभी नहीं बोलती है। जब भी आप एनर्जी वर्क करना शुरू करोगे या कुछ अच्छी चीज़ें करने जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे जा रहे हो, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे, इंटेंशनली आपको बोलेंगे। तो अब ऐसे भी कई बार लोग होते हैं कि खुद से बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और शेयर करती हूँ मैं। एक कनेक्शन जो मैंने आई थिंक 21 या 22 में ब्रेक करा होगा, जो कि बेस्ट फ्रेंड होता था, जिसके फादर एस्ट्रोलॉजर होते थे। तो ये पूरी एनर्जी वैम्पायर्स की फैमिली होती थी एंड बहुत एनर्जीज इन लोगों ने मेरे अंदर से सक करी। ये इंसान ऐसा था जो चलने के लिए तरसता था ना पैरों पे, इस तरह से इसकी हालत खराब रहती थी और ये इसके बुरे कर्मों का फल था और कुछ नहीं था। तो अब जैसा कि मैं एम्पैथ हूँ, तो मेरा उस घर पे इतना ज़्यादा आना जाना बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि मेरे खाने पीने में मिलाते थे कुछ, है ना, कि मैं उस तरफ खींचती जाऊँ। नोटिस करा था मैंने। लेकिन क्या होता है कि जब मेरी अवेकनिंग होती है तो उसके बाद से मैंने खाना पीना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि मुझे जाना था आखिरी बार, मैंने कोई बात नहीं, और मुझे वहाँ पर रुकना था। तो मैंने क्या करा कि इसको पता था कि मैं रेकी कर रही थी, खाने में जो भी मुझे खाना दिया गया पानी, तो जैसे मैंने रेकी करना शुरू करना, इसका ना गुस्सा बढ़ने लगा। पता है, ये कुछ नहीं होता है, रेकी वेकी गलत चीज़ें हैं, सारा ढोंग है नॉल करके। मैंने कहा देखो, बोल भी कौन रहा है जो खुद स्पिरिचुअलिटी में होने का ढोंग करता है। तो अपने अंदर बोला, लेकिन अब उसको गुस्सा क्यों आ रहा था? क्यों? उसने मिला रखा था ना उसमें खाने में कुछ ना कुछ। तो अगर मैंने रेकी कर दी है खाने पीने में, तो वो फिर काम नहीं करेगा ना जो आपने मिला रखा है। तो उस इंसान का ना गुस्सा अचानक से बढ़ने लगा जब मैंने रेकी करना शुरू करा इसमें। तो वो जो उसका बेचारे का गुस्सा कंट्रोल हो नहीं पा रहा था, वो बोल पड़ा, बड़े गुस्से में ही बोला वो ना कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, ये होता है। तो मैं तो समझ रही थी, मैं तो 3 साल मैंने या फिर 2.5 साल उस चीज़ को झेला है। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गई थी इन लोगों की इस चीज़ में खिलाने पिलाने की वजह से। तो ये सारी एनर्जी वैम्पायर से, और इस पर पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ऐसे ना आपकी लाइफ में होंगे इश्यूज। जब भी आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे तो लोग खुद से, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई इस तरह की इंसान कोशिश कर रहा है, तो वो कर क्यों पा रहा है? आपने अलाउ किया होगा ना, तभी तो कर पा रहा है। इतनी हिम्मत क्यों है किसी की, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा है, कि आपको अच्छा काम करने से कोई रोक पा रहा है? तो जब से मेरा इनर वर्क कंप्लीट हुआ, मेरी हेल्थ कंप्लीटली फाइन है, कोई इशू नहीं होता, मतलब एब्सोल्युटली फाइन। कोल्ड वगैरह कभी हो जाता है, वो भी क्या होता है कि जो नहाने का टाइम है मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग, और मुझे ठंडे पानी से नहाना सूट नहीं करता है, तो उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो जिस हिसाब से मैंने अपनी हेल्थ को स्पॉइल होते हुए देखा था ना उन 10 सालों में, स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, चाहे वो लोगों की एनर्जी रही हो या फिर जो लोग ब्लैक मैजिक करते थे या फिर जो खाने पीने में मिलाकर दे देते थे, इन चीज़ों से हेल्थ तो इफेक्ट होती होती है। बट अब तो नहीं होती, क्योंकि मैं अब किसी के घर पर खाना नहीं खाती हूँ, कहीं पर भी पानी नहीं पीती हूँ, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अभी जब मैं एनर्जी वर्क करवाऊंगी तो इसमें ये चीजें आपसे अप्लाई करवाने करनी होंगी आपको ये चीजें। अदरवाइज तो फिर आप वो उस एनर्जी लेवल पे वहां पे पहुंच नहीं पाओगे जहां पर आपको पहुंचना है, और ये मस्ट होता है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में आज तक कभी आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी है, तो और अब आप उसे करने की कोशिश करोगे, तो आप उसे एकदम से नहीं कर पाओगे।
बस ये है कि कोशिश करोगे, फेल होगे, फिर से कोशिश करोगे, फिर से फेल होगे, तो ये प्रोसेस चलेगा लंबा, हो सकता है साल 2 साल 3 साल भी चल जाए, लेकिन करना आप ही को है। लोगों को आपके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, ये आप ही लोगों को सिखाते हो, और ये अपने आप नहीं होता है। और जिस इंसान ने आज तक कई सालों से आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, और तो अब अगर आप उसे इस चीज़ को करने से रोकोगे तो वहाँ तो प्रॉब्लम्स होने वाली है ना, बट सिखाना तो आपको पड़ेगा। ये भी एक कार्मिक लेसन है। पहले भी इस चीज़ पर मैं काफ़ी बार वीडियोस बना चुकी हूँ। एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत टाइम पहले क्या होता था, जब मैं जो आई थिंक ऑफिस ज्वाइन करा ही होगा मैंने, तो वहाँ पर मैं एक फ़ीमेल से मिलती हूँ, तो वो एक हमारे किसी नॉन कॉन्टैक्ट के मैस्कुलिन के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है। करते करते ये रिलेशनशिप चलता है कुछ 9 साल। अब 9 साल तक ये रिलेशनशिप में थे, उसके बाद में दोनों की शादी होती है। और जब शादी होती है ना, तो उसके 2-3 महीने बाद ही क्या होता है कि ये लड़की मुझे बताती है, जो फीमेल थी, कि उस लड़के ने ना उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा है। तो अब ठीक है, अब जिस हिसाब की वो लड़की थी, मुझे पता था कि लड़की बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और जो भी है सिचुएशन वो उसकी अपनी वजह से है। एंड स्टिल जैसा कि वो अब कांटेक्ट में होती थी तो कॉल कर लेना, घंटों बातें करना, जिससे मेरी अगेन एनर्जी से डिस्टर्ब होती थी, बट स्टिल तो अब इसका बहुत ज़्यादा हो चुका था। और ये अवेकनिंग के बाद की बात है, जैसा कि मैं आपसे बता रही हूँ कि जब मेरी अवेकनिंग होती है तो मैंने अपने सारे कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करा है, जितने भी इंसानों से रिलेटेड थे, जिनको क्लोजर देना था, जिनको कट ऑफ करना था, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न चाहिए ना, क्लैरिटी चाहिए थी। तो अब इस लड़की का भी यही होता था, एनर्जी वेम्पायर ही थी ये। तो अब इसका बार बार कॉल करना और घंटों घंटों बातें करना, कैसे मना करोगे? अब कोई ड्रामे कर रहा है, रो रहा है। तो मैंने ना उसे एक दिन बुलाया, और तो मैंने बोला कि जब उसने थप्पड़ मारा तो आपने कुछ बोला नहीं? कहती मैंने बोला, बट उनके घर में बड़ा ये नॉर्मल सी चीज़ है फीमेल्स पर हाथ उठाना। ओके, अब इस लड़के को भी मैं जानती थी पर्सनली ना, क्योंकि साथ में थे ऑफिस में। तो मैंने उस लड़के को भी बुलाया, हम साथ में मिलते हैं बाहर, तो मैंने आमने सामने बात करी। अब मैंने ना उस लड़की को ये नहीं बताया था कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो मुझे पता था कि ये लड़की झूठ बोल रही थी। तो अब मैंने उस लड़के को बोला, मैंने भाई तूने हाथ उठाया इसके ऊपर, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो ऐसे कौन करता है? तो कहता है कि हाथ तो इसके ऊपर मैंने कई और बार भी उठाया हुआ है, शादी से पहले जब 9 साल तक की रिलेशनशिप में थी तो कई बार इसके ऊपर हाथ उठाया, तब तो इसने कुछ नहीं बोला, तो आज क्यों प्रॉब्लम है? और उस लड़के को डायरेक्टली सामने सामने बुलाने से पहले मैंने इस लड़की को बोला था, मैंने क्या रिलेशनशिप में जब तू थी तब इस लड़के ने तेरे ऊपर हाथ उठाया था? तो इसने सीधे झूठ बोला कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इसीलिए जब मैंने लड़के को बुलाया ना इसके साथ में, तो मैंने इसको बताया नहीं कि मैं करने क्या वाली थी। तो जब लड़के ने अपने मुंह से उगल दिया कि इसके ऊपर तो जब ये रिलेशनशिप में थी तब भी कई बार हाथ उठाया हुआ है, तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज अचानक शादी के बाद जब हाथ उठाया तो प्रॉब्लम क्यों हो गई है? तो अब इनकी फैमिली को भी मैं जानती थी, तो मैं गई वहाँ पर। अब ये दोनों थे, तो अब यही बात फिर से शुरू हो जाती है, टॉपिक के हाथ उठाया है, क्योंकि लड़की ने इशू बना दी थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि तो मैंने ना अब ये जो इसकी सास थी ना लड़की की, तो वो बोलती है तो क्या हो गया, हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तो मैंने फिर बोला, उसके हस्बैंड भी वहीं बैठे हुए थे ना, आंटी के जो अंकल जी थे, पतिदेव। तो मैंने बोला आपके ऊपर अंकल जी ने कितनी बार हाथ उठाया है? आप आई थिंक 60 प्लस में हो, 60 प्लस में हो, आज तक कितनी बार आपको अंकल ने थप्पड़ मारा है? तो आंटी जी बोलते हैं कि एक बार भी नहीं। तो मैंने ना उन्हें डायरेक्टली बोला, क्यों? क्योंकि ये जो टीचिंग है ना, ये आपके बेटे को आपकी दी हुई टीचिंग है, आपके पतिदेव की दी हुई टीचिंग नहीं है कि लड़की पर हाथ उठाना ओके है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपके घर में ये प्रैक्टिस होता है ना, जिस घर से आप आती हो, जहाँ से वो आती थी, अपने मायके की बता रही हूँ मैं उसके। तो वो चुप रह गई। तो अब ये कहती है कि ईविल नार्सिसिस्टिक लेडी थी, जो अब उन लोगों को तो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, तो खुद के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा तो फिर ये बहुत कलेश मचा देंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहा है तो इन्हें मज़ा आ रहा होता है। तो ये जो बेटे को गलत टीचिंग दी जा रही थी ना, वो इस औरत के थ्रू दी जा रही थी, जो मदर थी उसकी। तो ठीक है, मुझे सिचुएशन समझ में आती है, लेकिन ये जो लड़की थी ना जिसके ऊपर हाथ उठाया गया था, ये लड़की भी कोई ठीक नहीं थी। शी वॉज लाइक मटीरियलिस्टिक, ग्रीडी। तो अब क्या होता है, उसका प्लान था पहले से ना, उसको पता था कि लड़का पैसों वाला है, तो उसको ये था कि उसको अल्टीमेटली डिवोर्स चाहिए था, और कि अब वहाँ से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। प्रोबेबली किसी और रिलेशनशिप में वो रही होगी, जो कि पता नहीं था, क्योंकि शादी के 3 महीने के बाद की बात है ये, कि शादी के 3 महीने बाद लड़के ने हाथ उठाया और अब उसको डिवोर्स चाहिए। तो ये ना प्री प्लानिंग थी कि शादी करेगी और फिर बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और फिर वो सेपरेट रहेगी या किसी और रिलेशनशिप में जिसमें रहेगी। क्योंकि सोचने वाली बात होती है ना, आप 9 साल से रिलेशनशिप में थे, आपने 9 साल तक मार खाई है उस लड़के से, बड़े हंसी मार खाई है, और आप अब अचानक से क्या हो गया? तो फिर मैंने ना उस लड़की को बोला, मैंने कि ये झूठ बोलने की ना मुझसे ज़रूरत नहीं थी, ये तमाशा होता नहीं ना, मुझे यहाँ पे आके बोलना नहीं पड़ता, आपके सास ससुर थे ना कि उनके ऊपर तो कभी हाथ नहीं उठाए। मैंने, मेरी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। बट ये था, ये टॉक्सिक कनेक्शन था इस लड़की के साथ में, तो ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई तो सिचुएशन क्रिएट होनी थी। तो वहाँ से फिर मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करती हूँ।
और फिर बाद में ना सुनने को मिलता है किसी से कि इस लड़की ने क्या करा कि उस फैमिली को ना धमकी देनी शुरू कर दी कि उसे इतने पैसे दो, नहीं तो वो झूठे रेप केसेस लगाएगी और घर में जो और लोग थे उनको झूठे केसेस में फंसाएगी, लीगल केसेस में। तो अल्टीमेटली मैं अपनी जगह ठीक थी कि हाँ, मुझे पता था ये लड़की गलत है, इसकी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि शादी करनी है, फिर उसके बाद डिवोर्स लेना है, एंड देन ढेर सारा दहेज जो भी उसको मिलता है, पैसे वगैरह, तो वही उसकी प्लानिंग थी। तो ऐसे बड़े सारे लोग पड़े हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की बता रही हूँ कि वो तो चलो लड़की डिजर्व करती थी जो भी उसके साथ में हो रहा था, है ना, क्यों तो, बट कहने का क्या मतलब है, आप इंसान को खुद सिखाते हो, चाहे आपके घर के रिश्ते हो या बाहर के रिश्ते हो, कि आपके साथ में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पेश आना है। तो मैंने उस लड़की को एक बात और भी बोली थी, मैंने कहा अगर तेरी जगह पे कोई और लड़की रही होती ना जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रही होती, तो उसने पता है क्या करा होता, अगर रिलेशनशिप में रहते हुए किसी लड़की ने हाथ उठाया ना तो वो रिश्ता खत्म कर देती, जो ढंग की लड़की रही होती। बट नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था ना। ये तो शुरू से प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि लड़का पैसे वाला था, तो रिश्ते में रहने के लिए कुछ टाइम तो एक्टिंग करनी होती है ना लोगों को। तो यहाँ पर भी वही केस हुआ था। बट आई एम श्योर कि यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल शेयर करा है कि आप लोगों को बाउंड्रीज सेट करते हैं, आप सिखाते हैं लोगों को कि आपके साथ में किस तरह से रहना है। अगर नहीं सिखाओगे तो डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग बड़े आपको, चाहे मजाक के रूप में आपकी इंसल्ट करें या फिर डायरेक्टली करें, तो उसको रोकना आप ही को पड़ता है। और अब से शुरू करना कोशिश करोगे इन बाउंड्रीज को सेट करने की, तो हाँ ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन किस चीज़ की जल्दी है, कहाँ भागे जा रहे हो आप? कोशिश अब से एटलीस्ट शुरू तो कर रहे हो, अभी तक तो आपने कुछ नहीं करा था। तो बाउंड्रीज जिसकी लाइफ में कभी नहीं रही है उसको प्रॉब्लम तो आएगी, बट इसका क्या मतलब है कि आप नहीं सेट करोगे इन बाउंड्रीज को, तो ये भी आपके इनर वर्क का ही पार्ट है। मैंने बहुत पहले ही कहा था, इनर वर्क का मतलब सिर्फ एनर्जी वर्क नहीं है। आपका 50% आपका 3D लाइफ से रिलेटेड है और 50% आपका एनर्जी वर्क है। तो ये जो कार्मिक है और जो बाकी इंसान होते हैं आपकी लाइफ में, इनसे डील करना भी आपको आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से लड़ाई झगड़े करने हैं। यहाँ पर शांति से भी आप लोगों को सिखा सकते हो कि आपके साथ में कैसे पेश आना है। सो आई होप कि आज का मैसेज क्लियर होगा कि जो भी मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, ट्विन फ्लेम कपल के नाम पर शो होते हैं, तो उनका यही है कि आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी अगर आप इनर वर्क कर रहे हो कि हाँ आपका भी रियूनियन हो जाएगा। तो जब आप इनर वर्क करने चलो ना, तो आपको इस प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को एकदम खत्म ही कर देना है। आपको मतलब ही नहीं है रियूनियन से, आप सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आपका अपने ऊपर एनर्जी वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर एंड में जो रिजल्ट है वो डिवाइन आपको दे ही देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।